हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको जेल वार्डर के एग्ज़ाम के पूरा पैटर्न को बताऊंगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है 10 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें रीजनिंग में दो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जिसमें पहले पार्ट में आते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन और जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आते हैं 20 क्वेश्चन। दोस्तों जो पहला पार्ट है वो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन वाला आता है और जो सेकेंड वाला आता है थोड़ा ईजी क्वेश्चन वाला आता है। दोस्तों इसके अंदर जो है मैं आपको बता दूँ कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों MVP, VPR, दोस्तों ये वाला जो है ये कंसेप्ट वाला है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है। और दोस्तों इसके अंदर एक सीरीज आ रही है, वो आपको मैं बता देता हूँ। 3 4, 4 से 5, 5 6 7 7, दोस्तों इस टाइप की सीरीज आ रही है कुछ। ये पहले +1 करेंगे, +1 और फिर इधर +2 जाएगा और दोस्तों अचानक से ही आगे वाले में +3 हो जाएगा। इस टाइप का कुछ कंसेप्ट आ रहा था दोस्तों। इसके अंदर ना तो अल्टरनेटिव है, ना ही मैंने लगा के देखा पर नहीं आया दोस्तों। ये इस टाइप के दो से तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके बाद दोस्तों कैलेंडर वगैरह तो कुछ भी नहीं आ रहा है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा है। और दोस्तों जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं दोस्तों। 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों पहले पार्ट के अंदर। पहले पार्ट में आए थे 3 और सेकंड वाले पार्ट में आए थे 2। और दोस्तों उसके अलावा जो आया था वो नंबर सीरीज़ तो बता ही दिया दोस्तों मैंने आपको। इसके बाद दोस्तों वो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाली प्लस माइनस वाले भी आए थे उसके अंदर। और उसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, डायरेक्शन को लेकर एक क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन को लेकर भी आया था एक क्वेश्चन। और उसके अलावा दोस्तों सिटिंग अरेंजमेंट से हुई गया। और दोस्तों एक पज़ल भी आई थी। जो पज़ल थी दोस्तों वो एक तो थी ब्लॉक वाली और दोस्तों एक थी छोटा है वो उससे बड़ा है ऐसे ऐसे करके जमाने वाली थी दोस्तों। और दोस्तों रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम जो टेकिंग वाले क्वेश्चन है वो दोस्तों वो वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे S2 4 पज़ल, ये वाले इक्वल। दोस्तों ये लाइन लंबी जो लाइन बनी होती है इसके अंदर आगे पीछे वाला सम विषम, ऐसे इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके दोस्तों टोटल पहले और दूसरे सेट के मिलाकर 5 से 6 क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारा तो आ रहा है रीजनिंग के अंदर। और रीजनिंग के अंदर क्लॉक भी नहीं आ रहा है, कैलेंडर का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। लेकिन दोस्तों इनको ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, क्या पता नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर आ जाए कोई क्वेश्चन। और इसके बाद दोस्तों रीजनिंग का सेक्शन सबमिट करने के बाद दोस्तों आता है सबसे पहले जीके का सेक्शन। जीके भी 2 पार्टों में डिवाइडेड, 20 पार्ट्स में। 20 पार्ट जो शुरू वाले हैं इसके अंदर दोस्तों हिस्ट्री आ रहा है, स्टैटिक्स आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है, करंट अफेयर दोस्तों सेकंड वाले पार्ट के अंदर है दोस्तों। करंट अफेयर सेकंड वाले में, पहले वाले में हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया। और ये सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें भी थोड़ा हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे। बाकी स्टैटिक्स में दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा डांस पढ़ लेने हैं, डांस से एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। इसके बाद लोक लोक नृत्य तो पढ़ ही लिए, डांस हो ही गया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों वो जो लोक नृत्य के जो डांस के डांसर है, जो डांसर्स है उनके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। डांसर पढ़ने के बाद दोस्तों आप एक तरह से इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्वेश्चन पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में दोस्तों आप पंचवर्षीय योजना को पढ़ लेना। पंचवर्षीय योजना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन आ रहा है। पंचवर्षीय इकोनॉमिक ये सारा हो गया। जीके के अंदर दोस्तों जो सेकंड पार्ट है उसमें करंट अफेयर के 10 से प्लस क्वेश्चन है, 10 प्लस क्वेश्चन। करंट में भी दोस्तों सबसे ज़्यादा मेज़बानी पूछे थे मेरे शिफ्ट के अंदर दोस्तों, 2 तो मेज़बानी के क्वेश्चन पूछे थे। इसके बाद जीके के बाद दोस्तों आता है अपना नेक्स्ट जो आता है मैथ्स खुलता है। मैथ्स के अंदर भी 20 सेट से एवरेज आ रहा है, प्रॉफिट लॉस आ रहा है, परसेंट आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन भी नॉर्मली आ रहा है, हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन में। नंबर सिस्टम आ रहा है दोस्तों। नंबर सिस्टम के अलावा मैंशोरेशन आ रहा है, ठीक है। मैंशोरेशन में भी आ रहे क्वेश्चन अच्छे से। और परसेंट हो गया दोस्तों। एक आ रहा था बोट स्ट्रीम वाला आ रहा था और एक आ रहा था ट्रेन वाला आया दोस्तों। और ट्रेन वाले के अलावा एक क्वेश्चन आया था दोस्तों पार्टनरशिप से भी आया था और एक रेशो से आया था। रेशो में दोस्तों एज वाले टॉपिक में से आया था क्वेश्चन। ये सारा कुछ मैथ्स के अंदर आया था। मैथ में दोस्तों मैं आपको और टॉपिक बताऊं, एक मेंसुरेशन को बहुत अच्छे से पढ़ना दोस्तों। इसके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें पॉइंट भी लगा रखा है। मेरी शिफ्ट में दोस्तों एक तो LBS घनाभ का क्वेश्चन आया था। और दोस्तों मेरे शिफ्ट में एक शंकु आया था। शंकु के अंदर जो रेत का वॉल्यूम निकालना था,
इसकी अपन को LBH दे रखी थी, ये क्वेश्चन आया था। और इसके बाद दोस्तों शंकु आ गया था, LBH आ गया था, और एक घन का क्वेश्चन आया था A³ वाला। घन का जो है समानुपाती, घन का जो है ये बराबर है किससे, बेलन के उससे आया था, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। घन का आयतन बेलन के उससे समानुपाती है तो कितने बेलन वगैरह बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आया था रेशो से आया था। रेशो से दोस्तों आया था क्वेश्चन, जैसे 2:5 उसकी आय है। अब दोस्तों उसके अंदर ये इसकी इनकम बता दी है, और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, उसका भी रेशो दे रखा है दोस्तों, 2:3 दे रखा है। और जो ये सेविंग करता है, ये 12,000 की सेविंग करता है। सेम इस टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, इजी क्वेश्चन होता है दोस्तों ये। इसमें एक्स मान लेते हैं इनको, या फिर इधर से मल्टीप्लाई करके आ जाता है आंसर। इसमें जो है पहले वाले की आय बतानी थी अपन को, इसके बाद रेशो हो गया, नंबर सिस्टम बता दिया। ट्रिग्नो विग्नो के कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है एक भी। मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ना दोस्तों। इसके बाद ज्योमेट्री का क्वेश्चन एक भी नहीं था मेरी शिफ्ट में। और दोस्तों अगर आप एक बार फार्मूले पढ़ लेना, ज्योमेट्री के जो भी फार्मूले होते हैं, मेंसुरेशन के भी सारे फार्मूला पढ़ लेना दोस्तों। जो भी फार्मूला है वो सब कुछ पढ़ लेना। मैथ्स के अंदर ये सब कुछ आता है दोस्तों। उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट सेक्शन, इंग्लिश का आता है दोस्तों। इंग्लिश के सेक्शन के अंदर भी 20 पार्ट्स के थे। इंग्लिश के अंदर दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिनोनिम एंटोनिम्स आ रहे हैं। सिनोनिम एंटोनिम के अलावा आ रहा है दोस्तों पैसिव वॉइस आ रहा है। पैसिव वॉइस के बाद दोस्तों आ रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, इसको पढ़ना है दोस्तों। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस। एक एडजेक्टिव से क्वेश्चन आया था। एडजेक्टिव के अलावा दोस्तों एडवर्ब आई थी, एडवर्ब से क्वेश्चन आया था। एडजेक्टिव एडवर्ब से ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों कि इसमें एडवर्ब बताओ और इसमें एडजेक्टिव बताओ, ये था एडजेक्टिव एडवर्ब का। और इसके अंदर दोस्तों एरर वगैरह का एक भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। और जिसमें 2 पैसेज आ रहे हैं दोस्तों, पहला पैसेज इस वाले 20 पार्ट में और सेकंड पैसेज इस वाले 20 पार्ट में, तो ये दोनों में 20-20 वाले में बता दिया मैंने आपको। एक पैसेज आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन के लगभग होंगे लास्ट के। क्लोज टेस्ट दोस्तों बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ओनली पैसेज आ रहा है। पैसेज भी दोस्तों डूएबल है, हो सकता है पैसेज भी कर सकते हैं आप आराम से। पैसेज के अलावा दोस्तों सिनो एंटो बता दिया, पैसिव बता दिया, एडजेक्टिव एडवर्ब बता ही दिया मैंने आपको। और तो दोस्तों इसके अंदर एक क्वेश्चन था जिसमें से बताना था कौन सा पैसिव वॉइस जो है करेक्ट है। 3-4 पैसिव वॉइस दे रखे थे, अब उसमें से बताना था। और दोस्तों PQRS भी आ रहा है। PQRS बहुत अच्छा टॉपिक है ये। PQRS जो है इतना ज़्यादा लेंदी नहीं आ रहा है, 2-3 हल्का फुल्का 2-4 वर्ड्स होते हैं, इस टाइप का PQRS था। PQRS बता दिया। इसके बाद दोस्तों 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के उसमें से आ रहा है क्वेश्चन। मेरे में शिफ्ट में आया था दोस्तों रिवीजन वाला, जो 1 वर्ड होता है वो वाला आया था रिवीजन। और इसके बाद दोस्तों एक आ रहा था ईडियम से आ रहा था दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन ईडियम से देखने को मिले थे। इसके अलावा इंग्लिश का हो गया दोस्तों कंप्लीट। इंग्लिश के अंदर होने के बाद सबमिट सेकंड वाला पार्ट आता है दोस्तों अपना लास्ट वाला, हिंदी का पार्ट। हिंदी में दोस्तों मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। हिंदी के अंदर दोस्तों 2 पार्ट बने हुए हैं हिंदी में भी। पहले पार्ट के अंदर दोस्तों आपको मिलेंगे तत्सम के क्वेश्चन, तत्सम के। फिर मिलेंगे आपको तद्भव के, तद्भव के मिलेंगे आपको बहुत सारे जो है स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सी लाइन। और वर्तनी के क्वेश्चन है। वर्तनी दोस्तों डायरेक्ट नहीं पूछी, जैसे उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। और इसके अंदर जो वर्तनी है वो इस टाइप से नहीं पूछी है, उन्होंने स्टेटमेंट में दे रखी है और उस अकॉर्डिंग पूछी गई है वर्तनी भी। वर्तनी के अलावा दोस्तों हो गया आपने कारक, कारक के क्वेश्चन पूछे थे। कारक में जैसे राम ने, दोस्तों क्या बोला, राम ने खाना खाया, तो ये ने खाना खाया इस तरह से क्वेश्चन था, तो ने हटा रखा था, ने की ने को ऐसे ऑप्शन में था, तो ने राइट है ऐसे करके इस टाइप का क्वेश्चन था कारक से। कारक के बाद दोस्तों इसके अंदर पहले वाले में भी एक पैसेज है और जो सेकंड वाले इसमें भी एक पैसेज है। पहला वाला पैसेज तो बहुत इजी वाला है, सेकंड वाला थोड़ा सा लेंदी पैसेज आ रहा है, थोड़ा सा वर्ड कैलकुलेटिव है इसके अंदर थोड़े से। इसके अलावा दोस्तों एक आ रहा है लोकोक्ति। दोस्तों लोकोक्ति ज़्यादा आ रहा है, मुहावरे तो दोस्तों इजी है, बाकी लोकोक्ति से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे मेरी शिफ्ट में। लोकोक्ति से ही पूछे थे, पहले भी लोकोक्ति से और सेकंड वाले में भी लोकोक्ति से पूछा था। मुहावरा एक भी नहीं आया था।
इसके बाद दोस्तों अनेकार्थक वाले वर्ड्स आ रहे हैं। अनेकार्थक भी दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, अनेकार्थक में से भी। तत्सम तद्भव बताई दिया। तत्सम तद्भव में दोस्तों वो कंसेप्ट है जैसे त, श, ठ, ठ और ये वाला तद्भव वाला जो है, इसके अंदर इस टाइप से क्वेश्चन आया था। इसके बाद दोस्तों तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। दोस्तों समास, संधि, इनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इनको पढ़ना नहीं है आपको। और शब्द विचार में भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बस ओनली कारक को पढ़ लेना है दोस्तों। बाकी इनके दोस्तों पार्ट पढ़ लेना, कितने भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के 3 होते हैं, सर्वनाम के 6 होते हैं, कारक के भी 6 होते हैं दोस्तों। इस टाइप के इनके बस ओनली पार्ट्स पढ़ लेना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। आपको हिंदी के अंदर बता दिया मैंने, आपको 20 क्वेश्चन है दोस्तों। मेरी जो शिफ्ट थी आज DSSB की जो थी, वो मेरी 3 तारीख की शिफ्ट थी। सेकंड नंबर की जो शिफ्ट थी मेरी वो इसके अंदर दोस्तों जो मैंने अटैम्प्ट करे थे दोस्तों, वो अटैम्प्ट करे थे मैं आपको कमेंट में बता दूंगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।